इन लोगों ने सामने आके बेशर्मी देखिए कि स्वीकार नहीं किया कि इनसे कोई पाप और गुनाह हुआ है। देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होना है, आप काम मत बदलिए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों को घसीट घसीट के मारा गया। तो आपको अगर लगता है कि हमको आप लाठियों से पिटवाने से मुद्दा दब जाएगा तो पिटवा दीजिए। वहां पर माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा थी, उसको तोड़ दिया गया। अच्छा, कितनी एफआईआर अब तक आपके ऊपर हो चुकी? लीगल 50-60 हो चुकी है, बहुत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की कदम ताल पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आवाज बनकर निकली है। वाराणसी क्षेत्र में इनकी ये यात्रा खूब ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। लोग इनसे मिलने भी आ रहे हैं, अपनी शिकायतों को लेकर भी आपके पास पहुंच रहे हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक माता जी हैं, वो अपनी कुछ याचना संजय जी से कर रही हैं। किसी को आवाज़ चाहिए, कोई समूह की समस्या है, ये तमाम वो समस्याएं हैं जो सांसद जी के सामने रखी जा रही हैं। सांसद जी ये यात्रा कर रहे हैं, वाराणसी में समस्याएं इतनी आ रही हैं और चैनलों पे तमाम जगह समाज के लोग मिलते हैं, कहीं रेडी पटरी वाले मिलते हैं, कहीं रोजगार सेवक मिलते हैं, कहीं पे आंगनबाड़ी के लोग मिलते हैं, कहीं आशा बहुएं मिलती हैं। तो इनकी सबकी अपनी पीड़ा है। ना ही नहीं बैठल रहा माता जी, तो इन सब की अपनी पीड़ा है। लोग अपनी बातें आके कहते हैं, मैं कोशिश भी करता हूँ, उस पर पत्र लिखता हूँ या संसद में मौका लगता है तो उसको उठाता हूँ मामले को। अभी जैसे स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, ये महिलाएं, इनका ये कहना है कि भाई सिर्फ हम ही लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके और उसी में काम किया जाता है, सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता। तो कह रहे 26 जनवरी मनाने का उनका मन है। 26 जनवरी पे कह रहे हैं कोई अगर सरकारी सहायता मिले या कोई एक मानदेय तय हो, कुछ इन लोगों का उससे भला हो जाएगा। जो आयोजन 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे लोग करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। आपको क्या लगता है कि ये मांग संजय सिंह से की जा रही है या मौजूदा केंद्र की सरकार से की शिकायत की जा रही है? नहीं, देखिए, इनकी तो मांग है और जायज़ मांग है, तो आप इसको शिकायत के रूप में भी ले सकते हैं। मतलब मांग भी है और शिकायत भी है। शिकायत इसलिए कि कब से चल रहा है स्वयं सहायता समूह, बताइए कब से चल रहा है? 15-20 साल हो गया। तो इनकी ओर ध्यान तो देना चाहिए सरकारों को। अभी जब महिलाएं आ रही थी तो यहीं पे कुछ लोग बाहर कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि मनरेगा की तरह स्वयं सहायता समूह का भी नाम बदल दें। देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होना है, आप काम मत बदलिए। वो वीजी राम जी हो गया, नहीं, आपने उसको नाम बदला लेकिन आपने उस योजना को भी मार दिया। देखिए, अब 40% हिस्सेदारी अगर आपने राज्य सरकार पे डाल दी तो मनरेगा की स्कीम चल नहीं पाएगी, याद रखिएगा। राज्य सरकारें घाटा में हैं, कहाँ पैसा देंगी वो। अच्छा, ये बताइए, वाराणसी में है, यात्रा पूर्व निर्धारित थी, उसी के दौरान मणिकर्णिका वाला मामला हो गया, आपके ऊपर मुकदमा होता है, आपने यलगार कर दी कि हम मुकदमा कराएंगे, हमें डर नहीं लगता है जिसको मुकदमा वो करा दें। होलकर समाज की पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे थे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनको लाठियों से पीटा है। होलकर समाज, वो सम्मानित गौरव, वो सम्मान, उस पर लाठियाँ चल गई। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि मणिकर्णिका घाट का महत्व क्या है। वहाँ करोड़ों हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की ये मान्यता है कि वहाँ अंतिम संस्कार होने पर, अंत्येष्टि होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मणिकर्णिका घाट का महत्व है। वहाँ डोम राजा बैठते हैं, वहाँ पर मणि थी, उसको तोड़ दिया गया। वहाँ पर माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा थी, उसको तोड़ दिया गया। वहाँ एक शिवलिंग था, उसके आसपास की तोड़-फोड़ की तस्वीरें और वीडियो सामने में, और मैंने नहीं डाला इसको, ये वहाँ के स्थानीय साधु संतों ने डाला। मैंने भी इस पे अपना विरोध दर्ज कराया। आपने मणि तोड़ने वाले, मणिकर्णिका घाट को तहस नहस करने वाले लोगों पे एफआईआर नहीं की, संजय सिंह पे एफआईआर कर दी। तो करते रहिए एफआईआर।
अच्छा, कितनी FIR अब तक आपके ऊपर हो चुकी लीगल टीम? 50-60 हो चुकी है, बहुत हो चुकी है, छोड़ दीजिए FIR। नहीं नहीं बताइए, रोचक है ये, जनता खड़ी है सुनना। मैं कह रहा हूँ बहुत FIR हुई है। बाबा जी ने अकेले 23 FIR कोई में लगी? कई में मुकदमे में FIR लगी, मुजफ्फरनगर के एक मुकदमे में FIR लगी। सरकार ने मुकदमा कराया। मुकदमे फर्जी ऐसे लगाते रहते हैं हमारे खिलाफ। तो लीगल टीम तो आपकी बड़ी एक्टिव रहती होगी फिर तो हर मामले पे? एक्टिव रहती है, एक्टिव रहती है। अखिलेश जी ने एक पोस्ट, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरे ऊपर FIR कर दी। देखिए, मैं तो सिपाही लेके अपने साथ नहीं चलता, होमगार्ड भी लेके नहीं चलता। तो आपको अगर लगता है कि हमको आप लाठियों से पिटवाने से मुद्दा दब जाएगा तो पिटवा दीजिए, गोली चलवाने से मुद्दा दब जाएगा गोली चलवा दीजिए। अच्छा, लेकर नहीं मुझे चलते? किसी पूछना चाहेंगे, लेकर नहीं चलते या मिला नहीं अभी तक? नहीं, मैं लेके ही नहीं चलता, लेके नहीं चलते। लेके ही नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि अभी तक इन लोगों ने सामने आके बेशर्मी देखिए कि स्वीकार नहीं किया कि इनसे कोई पाप और गुनाह हुआ है। इनका एक मंत्री जरूर है, उसने जो बोला, रविंद्र जायसवाल जी ने बोला कि भाई ठेकेदार से गलती से टूट गया, तो गलती से टूट गया तो FIR दर्ज करो ना भाई, कार्रवाई कीजिए आप। अच्छा, ये धर्मस्थल जो है इस वक्त खूब ज़्यादा चर्चाओं में, प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। अखिलेश जी ने सुबह सुबह फ़ोटो पोस्ट कर दी, उस पोस्ट में दिख रहा है कि कुछ अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो शिष्य थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था। स्वामी जी के, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों को घसीट घसीट के मारा गया, घसीट घसीट के मारा गया। अब आप कल्पना कर लीजिए। सर, आपने तो जगत गुरु कह दिया, लेकिन माघ मेला का जो प्रशासन है उन्होंने नोटिस जारी किया उनको कि वो जगत गुरु नहीं है, दिस मैटर इज लिंगर ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट। अब वो बदमाश लोग हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो मान्यता है उनकी, वो मान्यता है। अच्छा, आगे अभी और क्या तैयारी है चल रही पूरा इस यात्रा के बाद? क्योंकि संजय सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ सदन में भी ये आवाज़ गूंजती है, सड़क में भी गूंजती है। एक यहाँ पर आपका निजी मामला जानना चाहूँगा, जब आपने ये यात्रा शुरू की संजय जी, उसी समय आपके जो राजनीतिक गुरु हैं, स्वास्थ्य समस्या हुई, आपके सामने दुविधा थी, ये हमें बहुत विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि इधर यात्रा थी उधर गुरु थे। लोग जान नहीं पाए, आपकी पार्टी के लोग नहीं जान पाए ये बात कि आप कहाँ हैं, और आप वो कर्तव्य भी निभा कर आए और यहाँ जनता के बीच में भी हैं। जी, रघु ठाकुर जी जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनको चोट आ गई। वो एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे गिर गए, तो बेटा उनके साथ ही है और उनका कल ऑपरेशन भी सफलपूर्वक हुआ है, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं यात्रा में था तब ये सूचना मिली। गुरु को याद कर संजय सिंह भावुक हो गए हैं, और ये भावुकता आपकी आंखों में नजर आ रही है। यह आवाज़ मौजूदा समय में देश के सदन से लेकर सड़कों तक गूंज रही है। निशाना सीधे साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस भी प्रकार से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जैसा विपक्ष का आरोप है, इन हथकंडों को संजय सिंह सफल नहीं होने देंगे। बहरहाल 2027 का चुनाव भी ठीक सामने है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों के पेशानी पर शिकन जरूर ला सकती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नीतीश मिश्रा।